तो दोस्तों नमस्कार, गुड आफ्टरनून। और तमाम हमारे डिस्ट्रीब्यूटर जो देश भर से मेरे साथ जुड़े हैं, आप सबको आने वाली फेस्टिवल दिवाली की बहुत बहुत बधाई हो। यह त्योहार आप सबके हम सबके जिंदगी में खुशियां लेके आए, रोशनी लेके आए, और बिजनेस में भी खूब सारी तरक्की दे। आपके घरों में भर भर के ऊपर वाले धन दौलत खुशियां भेजे। धनतेरस में भी आपके घर में खूब सारा ज्वेलरीज आए, उसकी कामना करता हूँ, दुआ करता हूँ। और ये महीने का बिजनेस भी आपका खूब बड़ा हो, बढ़िया हो, और ऊपर वाला इंशाल्लाह आपको लाखों लाखों की रुपए दे धनतेरस में, जो मर्जी वो खरीदने के लिए। तो दोस्तों हमने डिसाइड किया कि आज हम लोग क्वेश्चन आंसर करेंगे, क्योंकि काफी दिनों से हम लोगों ने नहीं किया। तो जो भी सवाल आपके मन में आ रहे हैं, आप उसको पूछें। मैं एक एक करके जवाब दूंगा, और सबसे रिक्वेस्ट करूंगा कि ध्यान से आप लोग सुने, ताकि फ्यूचर में ऐसा सवाल जब आपके पास आएगा आप उसका रिप्लाई कर सकते हैं। पहला सवाल शिवाजी, मिस्टर शिवाजी दिल्ली से। उनको खाना खाने के, उनके किसी दोस्त को या फिर किसी पेशेंट को खाना खाने के तुरंत बाद वॉशरूम जाना होता है। हम इसको आईबीएस कह सकते हैं, इरिटेबल बाउल सिंड्रोम। खाने के बाद पेट दर्द होना, इंडाइजेशन होना, एसिड होना, टॉयलेट का फीलिंग्स होना, डिस्कम्फर्ट होना, ये सारे चीज को हम लोग आईबीएस कहते हैं। इसका कनेक्शन हमारा खाने पीने का जो पाइप है, इंटेस्टाइन है, उसके मूवमेंट के साथ है, लिवर के फंक्शन के साथ है, एंजाइम्स के साथ है। तो सबसे पहले जो प्रोडक्ट्स हमें लेने हैं वो है डाइजेस्ट वेल सिरप। खाने के बाद 15 से 20 ml आप लेंगे। उसके साथ साथ आप ओके लिवर भी ले सकते हैं, फेनेल सीड ड्रॉप, या फिर सौंफ, जीरा, धनिया, मीन का टेबलेट भी ले सकते हैं। एक ओके लिवर या फिर लिवर फ्यूल बहुत अच्छा रहेगा। खाने पीने में कुछ चीजों का ध्यान रखना होगा। आप बहुत ज्यादा अगर बाहर का खाना पड़ता है, तो आप कोशिश करें सादा खाना खाएं, तेल मसाले वाला खाना कम खाएं, और खाने से आधा घंटा पहले और खाने का आधा घंटा बाद पानी पिए। बहुत ज्यादा तेल मसाला ना खाएं, और खाने को हमेशा बैलेंस करें, उसमें साग सब्जी फ्रूट सलाद वगैरह ऐड करें। आई होप सारे लोगों को ये जवाब क्लियर हो गया। एक और सवाल है, किसी को स्टोन के लिए कौन सी प्रोडक्ट देना है? मुझे लगता है ये सवाल रहीद आलम जी ने पूछा। आई एम श्योर आप किडनी स्टोन के बारे में बात कर रहे होंगे, क्योंकि हमारे गोल होता है। तो किडनी स्टोन के बारे में बोल लेते हैं। किडनी स्टोन ज्यादातर मोस्ट ऑफ द टाइम खाने पीने के साथ कनेक्शन में होता है। बहुत सारे मेडिसिन के वजह से भी हो सकता है, कभी कभार कुछ सॉल्ट्स जैसे यूरिक एसिड, कैल्शियम के सॉल्ट्स, इस तरह के सॉल्ट अगर बॉडी में ज्यादा हो जाएंगे, डेपोजिट होंगे, तब भी हो सकता है। तो सबसे जरूरी है पानी ज्यादा पिए, और बिना डॉक्टर के सलाह का कोई दवाई ना लें, खास करके पेन किलर्स। बहुत ज्यादा एसिडिटी के टैबलेट लेने से भी किडनी में दिक्कत आते हैं। किसी को अगर यूरिक एसिड की दिक्कत है, आप भी अपने खाने पीने में कंट्रोल रखें, और जो मेडिसिन आपको डॉक्टर ने सजेस्ट किए होंगे वो मेडिसिन आप लगातार यूज करें। दोस्तों आप सुन के थोड़ा सा हैरान हो जाएंगे कि किडनी स्टोन आजकल कम उम्र में भी दिख रहे हैं। इसके कारण ये है कि हम जब ज्यादा एसी में रहते हैं, हमें पानी प्यास कम लगता है, क्योंकि आप पसीना नहीं बहाते हैं। ऐसे में आप पानी कम पीते हैं, और कम पानी पीने से किडनी स्टोन बन सकती है। इन चीजों का हमें पूरा ध्यान रखना है। और हमारे पास दो चार बेहतरीन प्रोडक्ट्स हैं। उसमें से पहला प्रोडक्ट है कैलकुली फ्लश। ये 6 mm 7 mm के साइज के स्टोन या फिर उससे छोटे स्टोन के लिए है। ये 20 ग्राम की एक पाउडर बॉटल में आता है। इसको आपको लगातार 4 दिन सुबह एम्प्टी स्टोमक लेना है। दही के साथ लेने से बेस्ट रिजल्ट आपको मिलेगा। 5 ग्राम करके 4 दिन सुबह सुबह खाली पेट लेना है। इसके साथ पंच तुलसी लेने से और भी बेहतर रिजल्ट मिलेगा। इसके साथ पुनर्नवा एक आयुर्वेदिक मेडिसिन है चारकाई में, वो लेने से भी आपको फायदा मिलेगा। और आप सबको किडनी फ्यूल भी रेकमेंड करना। तो ये 6 to 7 mm के स्टोन के लिए या फिर उससे छोटे, और ये लगातार आपको 2 3 4 बॉटल्स लेने होंगे। एक महीना लेने के बाद या फिर 20 दिन लेने के बाद आप एक बॉटल कैलकुली फ्री यूज करें, जो बड़े स्टोन्स के लिए है। उसको तोड़ के धीरे धीरे उसको छोटा बनाकर डिसॉल्व करा के बॉडी से बाहर निकालती है। तो इस तरह के एक्चुअली कोई भी आयुर्वेदिक कोर्स हमें 90 डेज के लिए चलानी होती है। फिर भी आप 2 महीने के बाद एक बार डायग्नोसिस कर लेना। अगर कोई स्टोन नहीं है
तो आप कैलकुलेट फ्री तब भी 2-3 महीने और कंटिन्यू करें, क्योंकि एक बार अगर आपको स्टोन हो चुका है तो और भी स्टोन होने का चांस है जब तक आप अपना लाइफस्टाइल चेंज नहीं करोगे। और इन दोनों प्रोडक्ट के साथ मैंने जैसे सजेस्ट किया पुनर्नवा, पंच तुलसी और किडनी भी आप सजेस्ट कर सकते हैं। एक और सवाल है शिवाजी, मैंने आपका सवाल का जवाब दे दिया। मुजम्मिल सबका सवाल है, गला सूखता है, 11-12 लीटर पानी डेली पीता है, 15 साल से ये प्रॉब्लम हो रहा है, दवा खा लिया कोई बीमारी नहीं निकला, हॉस्पिटल में 10 दिन एडमिट, ये प्रॉब्लम है, होम्योपैथी एलोपैथिक आयुर्वेदिक सब मेडिसिन। अगर कुछ भी डायग्नोसिस नहीं हुआ तो ये मुजम्मिल साहब आपके लिए बता रहा हूँ, वैसे डायबिटीज में पानी की प्यास बहुत ज्यादा लगती है। मेटाबॉलिक कोई भी दूसरा मेटाबॉलिक डिसऑर्डर जैसे थायराइड की अगर उसमें फंक्शन में प्रॉब्लम हो तब भी ऐसा दिक्कत आ सकती है, लेकिन आपने कहा कुछ भी पकड़ा नहीं गया, फिर भी मैं आपको सजेस्ट करूंगा आप उनको बेरी फ्यूल और थायरोफ्यूल सजेस्ट करें। अफजल अंसारी का सवाल है साइटिका। साइटिका एक नर्व की बीमारी है जिसमें रीढ़ की हड्डी में प्रेशर बनने के कारण वो पर्टिकुलर नस में नर्व में प्रॉब्लम आती है, उसमें कंप्रेशन होता है जिसके वजह से दर्द होता है, और ये रेडिएटिंग पेन आपके कमर से नीचे की तरफ लेफ्ट राइट आपका रेडिएट होता हो सकता है। तो इसके लिए आप लोगों को जैसे भी स्पॉन्डिलोलाइटिस की प्रॉब्लम में एक्सरसाइज के लिए बताते हैं, रीढ़ की हड्डी को हमेशा स्ट्रेट रखना है, कैल्शियम लेना चाहिए, तो ये जो बेसिक अच्छी आदतें हैं आप उनको सिखाएं, साथ में ऑर्थो ओमेगा और ब्रेन फ्यूल सजेस्ट करें। और अगर उन्होंने पिछले 5-6 महीने में कैल्शियम नहीं लिए होंगे आप उनको कैल्शियम भी सजेस्ट कर सकते हैं। डियोन जयसवाल जी का सवाल है, नेक में स्मॉल मसा है, मसा का मतलब मैं नहीं समझा, नोड्यूल्स आप थोड़ा समझा के बताएं। एक बहुत अच्छा सवाल अंसारी साहब से आया है, मैं चाहूंगा आप सारे लोग इस सवाल को एक बार ध्यान से सुने। मुझे लगता है आपने जो सवाल पूछा तोकिर अंसारी साहब की, अगर किसी को बेबी नहीं हो रहा, बच्चा नहीं हो रही है, कंसीव नहीं हो रहा है, तो उसमें हम क्या प्रोडक्ट दें। ये आजकल बहुत कॉमन सी प्रॉब्लम हो गई है, और काफी सारे कपल्स ऐसे हैं जिनको शादी के कई कई सालों तक बच्चे नहीं होते हैं, जिसके वजह से घर में लोग परेशान हैं, खुशियां कम हो गई हैं, माँ बाप परेशान हैं, फैमिली वाले परेशान हैं, और एक्सट्रीम केसेस में तो बात डिवोर्स तक पहुंच जाती है। लेकिन दोस्तों मैं आपको बताना चाहूंगा कि हर बार प्रॉब्लम लेडीज में नहीं होती है, जेंट्स में भी प्रॉब्लम होते हैं, और इसके कई सारे कारण हैं। जेनेटिक भी हो सकता है, स्ट्रेस हो सकता है, ओबेसिटी हो सकता है, न्यूट्रिशन की कमी की वजह से हो सकता है, कोई दूसरी बीमारी के कारण हो सकता है, महिला में हार्मोनल इम्बैलेंसेस की वजह से हो सकता है, सिस्ट की वजह से हो सकता है, उनके पूरा जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, ओवम से लेकर सारे ट्यूब से लेकर यूटेरस तक कहीं पार्ट में भी किसी भी प्रॉब्लम, बीमारी, सिस्ट, मेल फंक्शनिंग किसी के कारण भी ये प्रॉब्लम हो सकती है। तो मैं दोनों के लिए प्रोडक्ट बताऊंगा, लेकिन दोस्तों आप जब भी ऐसे केसेस आपके पास आए, आपको बहुत सेंसिटिवली ये मैटर को हैंडल करना है, आपको उनको काउंसलिंग करना होगा। ये बात जब भी मुझे इस टॉपिक पे बात करने का मौका मिलता है मैं लोगों से शेयर करता हूँ। आप जरा सोच के बताना, आपके परिवार में अगर कोई ऐसी बेटी है, बहन है, बहू है जिसकी शादी हो गई और उनको बच्चा नहीं हो रहा है, तो घर वाले, समाज वाले, परिवार वाले यही सोचते हैं कि खोट बेटी में है, लड़की में है, और ऐसी लड़कियों को लोग मनहूस समझते हैं। तो मेरी बहन, मेरी बेटी, मेरे फैमिली के लोग सुबह उठ के कहीं पे जाती है, लोग उसका शक्ल देख के बोलते हैं सुबह सुबह किसका चेहरा देख लिया, मनहूस है। इट्स वेरी पेनफुल, ऐसा होता है हमारे समाज में। और ज्यादातर जेंट्स ये मानने के लिए तैयार नहीं होते कि उनमें भी प्रॉब्लम हो सकती है, जबकि करीब करीब 30-40% मेल्स में भी ये प्रॉब्लम हो सकती है। तो आपको बहुत सेंसिटिवली काउंसलिंग करना है कि बीमारी को बीमारी की नजर से देखें, इसको पर्सनली ना लें, और बीमारी किसी को भी हो सकता है, मर्दों को भी हो सकता है, औरतों को भी हो सकता है। तो आपको कॉन्फिडेंस पे लेके दोनों को एक्सेप्टेबल वे में बताना है कि आप दोनों को इलाज करना है। ये बात ना किसी डॉक्टर को बताना है ना किसी को बताना है, आप बस दोनों ये प्रोडक्ट यूज करो। सो इन दैट वे हमें उनको प्रोडक्ट सजेस्ट करना है। प्रॉब्लम जिसमें भी होगा, लेट इट गेट सॉल्व। हमें पता नहीं करना है कि इसमें प्रॉब्लम है, हमें दोनों को प्रोडक्ट्स देने हैं ताकि दोनों खुशी खुशी प्रोडक्ट का इस्तेमाल करें।
हस्बैंड के लिए मेंस 30+, KSM 66, माई 90। अगर बहुत ज्यादा वजन होगा तो उसको वेट मैनेजमेंट के लिए आप 2-4 प्रोडक्ट दे सकते हैं, और शुरुआत के 2 महीने के लिए आप आरजी फ्यूल भी दे। तो 4 प्रोडक्ट मैंने बताया, मेंस 30+, KSM 66, माई 90 और आरजी फ्यूल। अगर वेट ज्यादा होगा तो वेट मैनेजमेंट के प्रोडक्ट। हमारी बहनों के लिए पिंक 18, वुमेन पावर, आप उनको भी KSM दे सकते हैं, बेरी फ्यूल दे सकते हैं, आयरन फॉलिक दे सकते हैं। तो 3 से 4 प्रोडक्ट आप उनको सजेस्ट करेंगे, पिंक 18, वुमेन पावर, आयरन फॉलिक एसिड, KSM 66, बेरी फ्यूल भी दे सकते हैं, और कम से कम 90 to 120 डेज के लिए प्रोडक्ट सजेस्ट करना। तो आई होप आप सबको मेरे सवालों का, आपके सवालों का जवाब मिल गया होगा। एक सवाल आया है इजाज अहमद जी से, आरजी फ्यूल और हार्ट फ्यूल के साथ ब्लड थिनर लेना है या नहीं। ब्लड थिनर का जो काम करने का तरीका है वो अलग है, आरजी फ्यूल का काम करने का तरीका अलग है। हार्ट फ्यूल थोड़ा सा ब्लड थिनर है। अगर आप सिर्फ ब्लड थिनर ले रहे हो, ब्लड थिनर वैसे आप अगर इसको एकदम आसानी से समझना चाहते हो तो आप ऐसे समझो कि हमारे खून में कुछ फैट्स होते हैं, कोलेस्ट्रॉल होते हैं, उसमें से कुछ कोलेस्ट्रॉल अच्छे होते हैं, कुछ बुरा होता है। आप ब्लड थिनर को लिपिड लोअरिंग एजेंट कह सकते हो। जो फैट होता है, लिपिड होता है, जो ब्लड में होता है उसको कम करता है। अच्छा फैट, बुरा फैट, अच्छा को रखता है, बुरा को कम करता है। टोटल कोलेस्ट्रॉल जो ब्लड में होता है, तो ब्लड थिनर उस कोलेस्ट्रॉल को थोड़ा सा कम कर देता है। तो उसके साथ अगर आपने आरजी फ्यूल लिया है, फिर हार्ट फ्यूल लिया, तो कोई नुकसान नहीं है। आपको सिर्फ एक चीज का बहुत खास ध्यान देना है, आरजी फ्यूल लेने से भी ब्लड प्रेशर कम होगा, और ऐसा नोनी लेने से भी कम होता है। तो अगर कोई हमारे गेस्ट, कोई प्रोस्पेक्ट, कोई कस्टमर पहले से ब्लड प्रेशर कम करने की दवाई ले रही हैं, उसके साथ अगर आप आरजी फ्यूल देते हो, नोनी देते हो, आपको ध्यान रखना है सारे प्रोडक्ट एक साथ में ना ले, थोड़ा ज्यादा कम हो सकता है, तो अलग अलग टाइम पे ले। एक और सवाल है, मुझे लगता है कुछ ही लोग ज्यादा सवाल पूछ रहे हैं, वजन कैसे बढ़ाएं। वजन बढ़ाने का सबसे पहले तो बता दो, वजन बढ़ता क्यों नहीं है। अगर आपको डायबिटीज है तो वजन नहीं बढ़ेगा। आपको कोई बहुत ज्यादा मेटाबॉलिक डिसऑर्डर है जैसे हाइपरथायरॉयडिज्म, अगर आपका थायराइड ज्यादा है तब भी वजन नहीं बढ़ेगा। कुछ खतरनाक और क्रॉनिक डिजीज में भी वजन नहीं बढ़ता है। उसके अलावा सबसे जो कॉमन रीजन है वो ये है कि जितना ताकत आप रोज खर्च करते हो, जितना मेहनत आप हर रोज करते हो, आप उसके हिसाब से खाना कम खाते हैं, तो आपका वजन नहीं बढ़ेगा। और आजकल के जो बच्चे हैं, जो ग्रोइंग चिल्ड्रन हैं, स्कूल कॉलेज में जाने वाले बच्चे, वो ज्यादा बाहर का खाना पसंद करता है, जंक फूड, फास्ट फूड, रेस्टोरेंट में खाना, जिससे उनका भूख खराब हो जाती है और हेल्दी फूड उनको नहीं मिलता, उससे भी वजन नहीं बढ़ सकता है। तो इसीलिए आप इन ध्यान रखें, ये सारे लोग जिनका वजन कम है, वो पहले तो आप बीएमआई चेक कर लो, वो घर का खाना ही खाए, और खाने में बैलेंस फूड होना है, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, विटामिन, मिनरल, ये सारा बैलेंस करके खाना है। वजन बढ़ाने के लिए आपको प्रोटीन रिच फूड लेना होगा, प्रोटीन वाला खाना खाना होगा। और भूख लगाने के लिए, जाहिर है बहुत सारे लोगों का वजन इसलिए नहीं बढ़ता क्योंकि उनको भूख नहीं लगती, और भूख ना लगने का कारण भी काफी सारा है। चाय, बहुत ज्यादा चाय पीना, बाहर का खाना खाना, जंक फूड, फास्ट फूड एक्सेट्रा। तो ऐसे लोगों को आप भूख लगने के लिए ओके लिवर दे दो, खाने से आधा घंटा पहले। हजम अच्छा होने के लिए और खाने के सारे न्यूट्रिशन उनको बॉडी को मिले, इसके लिए आप उनको डाइजेस्ट ऑयल भी दे सकते हैं। बॉडी में अगर कभी भी विटामिन और मिनरल्स की कमी होगी, तब भी आपके बॉडी में न्यूट्रिशन एब्जॉर्ब नहीं होगा, तो इसीलिए आप उनको माई 90 दे सकते हैं। और प्रोटीन के हिसाब से एवरीडे प्रोटीन सजेस्ट करें। सो ओके लिवर, डाइजेस्ट वेल, एवरीडे प्रोटीन, माई 90, ये 4 प्रोडक्ट आप उनको रेकमेंड करें। रीमा जी से सवाल है, गोल जी नहीं, रीमा जी, जो किडनी के स्टोन के प्रोडक्ट्स है वो गोल्ड ब्लडर के स्टोन में काम नहीं करेगा, वो अलग है।
गोल ब्लैडर में जो स्टोन होता है, पहले मैं बता दूं, थोड़ा एकदम कॉमन सी भाषा में समझा देता हूँ, आम लोगों की भाषा में। हमारे लिवर के पास में एक छोटा सा ऑर्गन होता है जिसका नाम है गोल ब्लैडर। वो एक स्टोर हाउस है, वो एक स्टोर रूम है, आप कह सकते हो। वहां पे हमारा शरीर कुछ जमा करता है। जब भी हम चर्बी वाला खाना खाते हैं, फैट, उसको हजम करने के लिए हमारे लिवर एक जूस बनाती है। उस जूस के बिना वो चर्बी हजम नहीं होगा, और उस जूस का नाम है बाइल जूस। और ये बाइल जूस लिवर बनाते रहता है, और जो ज्यादा बन जाता है उसको गोल ब्लैडर में स्टोर करता है। लिवर से भी एक पाइप से बाइल जूस हमारे खाने की पाइप में रिलीज होता है, गोल ब्लैडर से भी रिलीज हो सकता है, और एक्सेस वाला लिवर से आके गोल ब्लैडर में जमा होता है। जब हम बहुत ज्यादा फैटी फूड लेते हैं तो लिवर को पता चल जाता है कि इसने बहुत ज्यादा फैट खाया, तो बाइल जूस बनाना शुरू करो। और लिवर जितना मर्जी बाइल जूस नहीं बना सकता, क्योंकि लिवर बाइल जूस मरे हुए रेड ब्लड सेल से बनाती है। जितना रेड ब्लड सेल मरेगा उतना ही बाइल जूस बनेगा, यानी उसके भी एक लिमिट है, उससे ज्यादा नहीं बना सकता है। जब ऐसे बहुत ज्यादा दबाव होता है, तब ये बाइल जूस, लिवर, गोल ब्लैडर, इन सारे लोगों के कामकाज में थोड़ा गड़बड़ होता है। इसके अलावा गोल ब्लैडर में किसी भी तरह का इन्फेक्शन हो, ऐसे ऐसे केसेस में गोल ब्लैडर में स्टोन बन सकता है। तो सबसे पहले जिस चीज का हमें ध्यान है कि अगर फैटी लिवर हो रहा है, ये लक्षण है कि गोल ब्लैडर में प्रॉब्लम आएगा, पैंक्रियास में प्रॉब्लम आएगा, तो हमें फैट वाले खाने को बिल्कुल कम करना है। एक्स्ट्रा फैट नहीं लेना है, फैटी फूड नहीं लेना है, ज्यादा तेल मसाला वाला खाना नहीं खाना है। हो सके, अगर वजन ज्यादा है, फैटी लिवर है, हो सके तो आप महीना भर बॉयल फूड खाओ, दूध चाय भी ना पिए, ब्लैक टी पिए, बहुत ज्यादा सलाद ले, करेला ले, पपीता ले, इस तरह का खाना खाए, फ्रूट्स ज्यादा ले। प्रोडक्ट्स में नीम केरला जामुन, लिवर फ्यूल, ओमेगा फ्लेक्स, नीम केरला जामुन, लिवर फ्यूल, ओमेगा फ्लेक्स, इस तरह के प्रोडक्ट आप रेगुलर यूज करें। नीम केरला जामुन, लिवर फ्यूल, ओमेगा फ्लेक्स और डाइजेस्ट वेल, ये 4 प्रोडक्ट। एक और सवाल है रहीद आलम से, धड़कन की बीमारी के लिए कौन सी प्रोडक्ट देना है? धड़कन की बीमारी मतलब हार्ट की बीमारी, आरजी फ्यूल, हार्ट फ्यूल, इस तरह के प्रोडक्ट आप दे सकते हैं। डीएन जायसवाल जी, आप मुझे फोटो भेजना, क्योंकि बिना देखे मैं इसका जवाब नहीं दे सकता। गले में हल्का हल्का कुछ निकला है, तो फोटो देख के ही मैं बता दूंगा। आंसर जी, आपने क्या पूछा मैं नहीं समझा। हम पता कैसे करें, किस चीज का पता कैसे करें? सुब्रता से एक बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, बहुत अच्छा सवाल है, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। गैस्ट्राइटिस बीमारी में हम क्या दे सकते हैं? दोस्तों, आप सबको बताना चाहूंगा, जो गैस्ट्राइटिस की बीमारी है, जिसको हम आम भाषा में गैस की बीमारी या फिर गैस्ट्रिक बोलते हैं, लेकिन इसका एक्चुअल जो नाम है एसिडिटी एंड गैस्ट्राइटिस, ये बीमारी लाइफस्टाइल डिजीज है, यानी यह हमारी खाने पीने की तौर तरीके से होती है। अगर हमारा लाइफस्टाइल और फूड हैबिट सही नहीं होगा तो ये बीमारी होगी। हमारे पेट में एसिड होता है जो खाने को डिसॉल्व करती है, खाने को पचाती है। अगर वो एसिड ज्यादा बनेगा तो हमें एसिडिटी होता है। तो सबसे पहला काम जो करना है, ध्यान से सुनिएगा, लाल मिर्च का पाउडर खाना बंद करना है। नंबर 1, लाल मिर्च का पाउडर बंद है। जितने भी महिलाएं मुझे सुन रहे हैं आप लोग, आज से आपके किचन में रेड चिली पाउडर बंद, बैंड। दलजीत कौर जी, आप हंस रहे हैं, लेकिन बंद करना होगा। सारे पुरुषों से भी गुजारिश करता हूं कि टेस्ट के लिए खाना ना खाए, मेरा हाथ जोड़ के विनती है कि स्वाद के लिए खाना प्लीज ना खाए। खाना विटामिन के लिए खाए, न्यूट्रिशन के लिए खाए, एनर्जी के लिए खाए, बॉडी के लिए खाए। स्वाद के लिए खाएंगे तो बीमार हो जाएंगे, पिज्जा बर्गर ही पसंद आएगा आप। और खाना बहुत अजीब चीज है, आप जो खाना हफ्ते 10 दिन में खाओगे ना, आपको उसका ही आदत होगा।
आपको मैं बता दूं, हमारे नॉर्थ ईस्ट में, हमारे जितने भी हिल्स के स्टेट्स हैं, नागालैंड के हमारे जो भाई बहने हैं, मणिपुर के जो लोग हैं, वो बॉइल्ड खाते हैं। एंड ट्रस्ट मी, इज वेरी टेस्टी। बॉइल्ड फूड है, इतना सारा सब्जी लेंगे, गर्म पानी में अदरक, थोड़ा सा काली मिर्च और थोड़ा सा नमक डाल के बॉईल करते हैं, एंड इट्स ऑसम, बहुत स्वादिष्ट है। तो आपको लाल मिर्च छोड़ना पड़ेगा, बहुत ज्यादा तेल छोड़ना पड़ेगा, खास करके जहां तक मेरी समझ है। मुझे मौका मिला था एक बार बिहार का दौरा करने में कुछ साल पहले। मैंने देखा वहां पे रेस्टोरेंट में, जो बहुत मशहूर है, 20 किलो चिकन बनाने के लिए 15-20 लीटर तेल का इस्तेमाल करते हैं, 30 किलो प्याज का इस्तेमाल करते हैं। जाहिर है वो स्वादिष्ट होगा, लेकिन ये खाने के बाद आप सोचो आपका पेट का हालत क्या होगा। तो स्वाद पे कभी ना जाएं, तेल मसाले को कम से कम करें, और वो पैसा आप सेव करो। तो वो बंद। रूल नंबर 2, दूसरा जो नियम है, खाने के साथ बहुत सारा पानी नहीं पीना है। खाने से आधा घंटा पहले पानी पिए, खाने का आधा घंटा बाद पानी पिए। तीसरी बात, खाने का जो आपका प्लेट होगा ना, उसको सजाने, कैसे सजाना है आपको सीखना है। प्लेट को आप दो हिस्सों में भाग करो, दो हिस्सों में भाग करो। एक हिस्से में पूरा सब्जी, सलाद, हरी पत्तियां और थोड़ा सा फल। दूसरे हिस्से में आधा दाल, अंडा, जो भी आप खाते हो, चिकन, मटन, सोयाबीन, पनीर, इतना। और जो थोड़ा सा बच गया उसमें रोटी या राइस। ऐसे हमें खाना खाना है 3 से 4 घंटा। इससे ज्यादा खाली पेट नहीं रहना है, कुछ ना कुछ खाते रहना है। स्मॉल एंड फ्रीक्वेंट मील, यानी थोड़ी थोड़ी देर में थोड़ा थोड़ा खाना खाना है। और हमारे जो प्रोडक्ट आप यूज करोगे, सुबह खाली पेट में 30 ml एलोवेरा का जूस, शाम को 10-12 घंटे के बाद फिर से 30 ml एलोवेरा का जूस। खाने के बाद डाइजेस्ट वेल। और जब जब ज्यादा एसिडिटी की फीलिंग्स हो, सीने में जलन, खट्टा पानी जल रहा हो, तुरंत 15 से 20 ml डाइजेस्टो सीड, इसके साथ साथ सौंफ, जीरा, धनिया, मिंट ले सकते हैं, फेनल सीड ड्रॉप्स ले सकते हैं, और लिवर का एक टॉनिक जरूर लेना है। तो मैं रिपीट करता हूं, एलोवेरा का जूस, डाइजेस्ट वेल, डाइजेस्टो सीड, सौंफ, जीरा, धनिया, मिंट, और एक लिवर का टॉनिक। 90 to 120 डेज, 90 से 120 दिन तक ये प्रोडक्ट यूज करना है। एक और सवाल है कमलेश जी से, ट्यूमर में क्या क्या प्रोडक्ट है। यह भी बहुत अच्छा सवाल है। दोस्तों, ट्यूमर दो तरह का होता है। एक ट्यूमर जो कैंसर बन सकता है, हम उनको मेलिग्नेंट ट्यूमर कहते हैं। एक जो कैंसर नहीं बनता है, हम उनको बिनाइन ट्यूमर कहते हैं। तो ऐसा जरूरी नहीं है कि हर ट्यूमर आपका कैंसर ही बनेगा, तो फिक्र मत कीजिए। और हमारे पास कुछ ऐसे शानदार प्रोडक्ट्स हैं जो एंटी ट्यूमर है और एंटी कैंसर है। जितने प्रोडक्ट्स एंटीऑक्सीडेंट वाले होते हैं, एंटीऑक्सीडेंट का मतलब ही एंटी ट्यूमर एंड एंटी कैंसर होता है। अगर आपके शरीर में बहुत अच्छी मात्रा में एंटीऑक्सीडेंट रहेगा, तो शरीर में कैंसर नहीं बन सकता। लेकिन अगर एक बार कैंसर या फिर ट्यूमर बन गया, तो हमें दूसरे प्रोडक्ट्स भी देने होंगे। यानी सबसे पहला प्रोडक्ट आएगा बेरी फ्यूल। ये कैंसर होने से रोकेगा। लेकिन अगर एक बार कैंसर बन गया, तो आपको, हमारे पास दो ऐसे शानदार प्रोडक्ट है जो हाईली एंटी कैंसर, एंटी ट्यूमर है। एक है नोनी जूस, एक है गैनोलाइफ। और साथ में हमें सप्लीमेंट्स देने होंगे माई 90। अगर महिला होंगी तो आप पिंक 18 दे सकते हैं, फाइटर 40 दे सकते हैं। एक और सवाल है गांठ ट्यूमर के लिए, सेम जो मैंने अभी बोला कमलेश जी, वही देना है। वासुदेव जी का सवाल है, आ, खुजली होने पर, सीने में खुजली होने पर निशान होना और बार बार खुजली होना। तो ये जो खुजली वाला आप बात कर रहे हो, तो स्किन डिजीज से एलर्जी भी हो सकता है, इन्फेक्शन भी हो सकता है, और स्किन की न्यूट्रिशन डेफिशिएंसी भी हो सकता है। इसके लिए आप उनको रेड एलोवेरा का जूस पिलाएं, जो स्किन के लिए बहुत अच्छा है। और साथ में ब्यूटी फ्यूल, तो ये खाने के लिए प्रोडक्ट हो गया। अगर किसी का प्रॉब्लम बहुत ज्यादा सीवियर होगा, आप उनको मेरिन कोलाजन भी दे सकते हैं। लगाने के लिए आप उनको कोई भी सोप दे दो, पूरे बॉडी पे अप्लाई करके नहाएगा। हमारे पास नीम तुलसी का साबुन है, और स्वीट ब्लिस का अगर बर्थिंग पर आता है तो वो भी दे सकते हैं।
साथ में एलोवेरा का जेल दे सकते हैं जो लगाने के लिए होता है। अगर सनलाइट से ये खुजली ज्यादा हो रही है, सनबर्न होता है, तो आप सनस्क्रीन या फिर लाइटनिंग क्रीम भी दे सकते हैं, सनस्क्रीन या फिर लाइटनिंग क्रीम। एक और सवाल वासुदेव जी ने पूछा, बहुत तेज खांसी होना। अगर ड्राई खांसी है, कॉफ नहीं आ रही है, तो आपको हमारा सिर्फ वैसे ड्राई खांसी हो या कॉफ वाला खांसी हो, दोनों के लिए कॉफ फाइटर काफी है। लेकिन ड्राई खांसी एलर्जी से होता है, तो साथ में आपको I3 देना है। कॉफ फाइटर, I3 और पंच तुलसी। पंच तुलसी को पूरे दिन में 15-20 बूंद पीना है, अलग अलग टाइम पे। जैसे सुबह सुबह चाय के साथ 5-6 बूंद ले लिया, दोपहर में पानी के साथ 5-6 बूंद ले लिया, शाम को फिर से चाय पानी के साथ 8-10 बूंद ले ले। इस तरह से अलग अलग टाइम पे आपको पीना है। और शाम को एक बार एक बर्तन में बॉइलिंग वाटर, गर्म पानी, उबला हुआ गर्म पानी ले, उसमें 8-10 बूंद तुलसी डाले, पंच तुलसी, और उसका जो वेपर निकलेगा ऊपर में कपड़े से कवर करके उसमें से सांस ले, 2-4 मिनट ऐसा कर, आपको राहत मिलेगा। केतन जी, मैंने वजन बढ़ाने का सवाल का जवाब ऑलरेडी दे दिया है। वजन बढ़ाने के लिए एब्सोल्यूट एवरीडे प्रोटीन का इस्तेमाल करें। दीपक जी, आप अपना साउंड चेक करो, बाकी सबको साउंड आ रहा है। मलिका जी का सवाल है कि आपने पूछा इनडाइजेशन, प्लीज रिप्लाई, इज इट इनडाइजेशन? अगर ऐसा है, आप उनको ओके लिवर दीजिए और डाइजेस्ट वेल दीजिए, डाइजेस्टिव भी दे सकते हैं। ओके लिवर, डाइजेस्टिव या फिर डाइजेस्ट वेल और एक लिवर फ्यूल। कमलेश जी, मैंने ट्यूमर का जो भी रिप्लाई दिया था वो सारा प्रोडक्ट गार्ड ट्यूमर में भी काम करेगा। गोल ब्लैडर की स्टोन का जवाब मैंने ऑलरेडी दे दिया जी। बिल्कुल रीमा जी, ये 4 प्रोडक्ट से हो जाएगा। सुब्रत जी, गैस्ट्रिक का सवाल का मैंने दे दिया, वही आप अल्सर में भी दे सकते हैं। खाना खाने के बाद उल्टी आती है, आप उनको डाइजेस्ट वेल दे दो, डाइजेस्टिव सिरप दे दो और एक लिवर फ्यूल दे दो। और अगर डॉक्टर ने कोई भी डायग्नोसिस किए होंगे लीवर में, पेट में अगर किसी भी तरह का प्रॉब्लम है, हालांकि ये बहुत ज्यादा एसिडिटी के कारण भी हो सकता है, आप मुझे एक बार इनका प्रिस्क्रिप्शन या फिर डायग्नोसिस भी भेज देना। जिम वाले प्रोडक्ट और स्पोर्ट वाले का प्रोडक्ट ट्रेनिंग। विश्वजीत मल्ल जी ने आप पूछा जिम वाला का क्या प्रोडक्ट और स्पोर्ट वाला का क्या प्रोडक्ट। ओके, जो जिम करते हैं उनको बॉडी को बहुत ज्यादा एनर्जी चाहिए, और ऊपर वाला ना करे। अगर उनके हार्ट में थोड़ा बहुत प्रॉब्लम होगा और अगर हैवी वर्कआउट करेंगे, ऐसे में हार्ट फेल हो सकता है, तो जिम वालों को आप सलाह दो RG फ्यूल पीने के बाद जिम में जाएं, तो उनके लिए अच्छा है, ताकत ज्यादा मिलेगा, आसानी से जिम कर सकता है, दिल अच्छा रहेगा और आप पूरे बॉडी को एनर्जी मिलेगी। जिम वाला KSM 66 मेंस 30+ दोनों प्रोडक्ट यूज कर सकता है। इससे बॉडी का एनर्जी प्रोडक्शन और मसल बिल्डिंग कैपेसिटी बढ़ जाती है। और एक प्रोटीन देना होगा, एवरीडे प्रोटीन। इजाज अहमद जी का सवाल है, माउथ अल्सर। जनरली माउथ अल्सर विटामिन की कमी की वजह से होता है, आप उनको माई 90 दे दो। अफजल जी का सवाल है, बेबी 6 to 8 years ब्रेन बॉडी वर्क प्रॉपर नहीं करते हैं, अगर ये कैप्सूल निगल सकता है, आप उसको रोजाना एक ब्रेन फ्यूल का कैप्सूल दे दो। अगर वजन कम है तो आप उसको एवरीडे प्रोटीन भी ऐड कर दो और एक ओके लिवर दे देना। रहीद आलम जी, हेल्दी बेबी के लिए आपने जो सवाल पूछा, मैं ये जो बेबी बनने के लिए, बेबी के लिए अगर कोई हस्बैंड वाइफ बेबी का प्लान कर रहे हैं, तो जो प्रोडक्ट्स के बारे में मैंने बात किया था हस्बैंड के लिए, वाइफ के लिए, वो सारा प्रोडक्ट हेल्दी बेबी के लिए भी आप सजेस्ट कर सकते हैं। नजर आलम जी ने पूछा सर्वाइकल के लिए, आपने पूछा होगा सर्वाइकल स्पॉन्डलाइटिस। तो आप लोग जानते होंगे कि स्पॉन्डलाइटिस किसको कहते हैं, मैं थोड़ा समझा देता हूँ। हमारा जो रीढ़ की हड्डी है, उसमें छोटा छोटा बहुत सारे हड्डियां होती है, जो अलग अलग है, एक हड्डी नहीं है वो, उसमें छोटे छोटे टुकड़ों वाला बहुत सारे हड्डी है, और एक एक हड्डी एक के ऊपर ऐसे रहता है, आप देख सकते हैं, एक के ऊपर ऐसा। और उस हड्डियों के बीच में एक छेद होता है, और उसमें से स्पाइनल कॉर्ड, जो नर्व का मेन हमारा वायरिंग है, वो गुजरता है। और दो हड्डी जहाँ पे
कनेक्ट होता है उसमें एक सॉफ्ट स्पॉन्ज होता है जिसको हम लोग डिस्क कहते हैं। बहुत बार बहुत सारे कारणों से वो जो डिस्क है वो घिस जाती है। जैसे आप हमेशा टेढ़ा होके बैठते हो, बहुत भारी चीज उठाते हो, टेढ़ा होके सामने की तरफ झुक के बहुत सारे काम करते हो, भारी हेलमेट पहनते हो, सोने का पोजीशन आपका सही नहीं है, रीढ़ की हड्डी स्ट्रेट नहीं रहती। ऐसे बहुत सारे आदतों से, कैल्शियम की कमी की वजह से, बहुत सारे कारणों से वो रीढ़ की हड्डी में ये प्रॉब्लम होती है जिसको हम लोग स्पॉन्डिलाइटिस कहते हैं। तो इसका पहला जो इलाज है कि आपको सख्त बिस्तर पे सोना होगा, बिना तकिया का सोना होगा। आप अपने स्पाइनल कॉर्ड को यानी रीढ़ की हड्डी को हमेशा स्ट्रेट रखें, रीढ़ की हड्डी को हमेशा स्ट्रेट रखें, उसको टेढ़ा ना होने दें, भारी चीज ना उठाएं। और कुछ एक्सरसाइज होते हैं जो आपको मालूम होगा, इस तरह के एक्सरसाइज, ताकि आप अपने मसल को स्ट्रेंथन कर पाओ। इस तरह के एक्सरसाइज, वो छोटे मोटे एक्सरसाइज आप लगातार करें। साथ में ऑर्थोमेगा, मेरिन कोलाजन, कैल्शियम D3 ऐसे प्रोडक्ट आप लगातार कम से कम 6 महीने तक लेते रहें। ऑर्थोमेगा आप साल भर लो, कैल्शियम हर 2-3 महीने में 1 बॉटल लेना, मेरिन कोलाजन 2-3 बॉटल ले लेना। अगर बहुत ज्यादा पेन हो रहा है तो आप नोनी का जूस भी ले सकते हैं। सुब्रता जी, आपका सवाल का जवाब दे दिया। पैरों में जलन के लिए क्या दे, डायबिटीज नहीं हुआ है उनको। रीमा जी, पैरों में एक और बहुत कॉमन रीजन होता है जिसके कारण पैरों में जलन होता है, लिकोरिया। आप चेक कर लेना, अगर लिकोरिया है तो हस्बैंड वाइफ दोनों को लिकोरियस देना, प्रोबायोटिक्स देना और विटामिन सप्लीमेंट्स दे देना, माई 90, पिंक 18 एक्सेट्रा। एक और सवाल है, 7 साल का बच्चा है, खून की कमी है। तो दोस्तों, जो छोटे बच्चे होते हैं उनको हमसे ज्यादा हेल्दी खाना देना चाहिए। आप उनको खूब सारा फ्रूट्स, वेजिटेबल, चिकन, मटन, अच्छा अच्छा खाना ज्यादा ज्यादा दें। आप उनको भूख बढ़ाने के लिए ओके लिवर दो, खाने से आधा घंटा पहले 10 ml ओके लिवर पिला दो, उनको भूख लगेगा। आप उसको खूब सारा हेल्दी फूड दो। हेल्दी फूड का मतलब है बच्चों के लिए बहुत सारा प्रोटीन, बहुत सारा फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स। उनको विटामिन और प्रोटीन की खास जरूरत होती है। रोजाना बच्चों को सुबह से लेकर रात तक कम से कम अलग अलग 3-4 फ्रूट्स खिलाएं। दूध, अंडा, चिकन, मटन, सोयाबीन, पनीर, जो भी उसको प्रोटीन पसंद हो आप उसको वो खिलाएं। और अगर किसी के ब्लड की कमी है, आयरन फॉलिक एसिड आप दे सकते हो। बच्चे का वजन के हिसाब से, वजन कितना होगा आप बताएंगे तो हम उसके हिसाब से उसको दूसरे प्रोडक्ट भी दे सकते हैं। वजन बढ़ाने के लिए आप प्रोटीन दे सकते हो। खून की कमी को दूर करने के लिए कुछ नेचुरल फूड सोर्सेस है, केला, टमाटर, पालक, अरबी, सेब, सजन। इस तरह का खाने से आयरन बढ़ता है। मार्केट में कोई भी आयरन टॉनिक मिलेगा, हमारे पास भी एक आयरन फॉलिक एसिड का टैबलेट आता है, कैप्सूल आते हैं। वजन के हिसाब से हम उनका डोज पूरा कर सकते हैं। एक और सवाल है रहीद आलम जी का ही, कैल्शियम के लिए कौन सी प्रोडक्ट देना है। कैल्शियम हमारे पास कैल्शियम D3 है, वो कैल्शियम सप्लीमेंट है, आप यही प्रोडक्ट दे सकते हैं। जी लक्ष्मण जी, अगर 20 साल का है और अगर सिर्फ खून की कमी है, लेकिन मैं चाहूंगा आप एक बार हेमोग्लोबिन का जांच कर लें और फिर आप आयरन फॉलिक दे सकते हैं। तो मुझे लगता है ज्यादातर लोगों का सवाल जवाब हो गया। क्या किसी का और कोई सवाल है, आप पूछ सकते हैं। और भी कोई सवाल है तो प्लीज पूछें। चेस्ट में पेन हो तो क्या देना है, मैंने ऑलरेडी बता दिया कि सीने में दर्द, अगर ये हार्ट की प्रॉब्लम है, अर्जी फ्यूल, हार्ट फ्यूल, इस तरह के प्रोडक्ट आप शुरू करो। और अगर गैस्ट्राइटिस के लिए है, मैंने गैस्ट्राइटिस के प्रोडक्ट बताए थे, आप वो दे सकते हैं। रीमा जी, फाइलेरिया एक इन्फेस्टेशन है, ये हमारे लिम्फेटिक सिस्टम में मच्छर के काटने से वहां पे एक परजीवी घुस जाता है जो हमारे लिम्फेटिक सिस्टम को ब्लॉक कर देता है, उसमें पानी जमा होता है। इसका दवाई DEC बोलते हैं, डाइथल कार्बामेजिन। ये फार्मेसी में, हॉस्पिटल में शायद फ्री में मिलता है। तो आप पहले उनको सजेस्ट करो कि इसका इलाज शायद मुफ्त में होगा, या फिर ये मेडिसिन वो खरीद ले। उसके अलावा हमारे यहाँ पे बहुत सारे एंटी पैरासाइट प्रोडक्ट्स हैं, जैसे सिबकथॉर्न, रेड एलोवेरा, आरोग्यबटी, नीम की टैबलेट्स, बबूल, ये सारे एंटी पैरासाइटिक है।
इस तरह के प्रोडक्ट आप उनको सजेस्ट कर सकते हैं। एक और सवाल है एल्का, मैंने उस दिन बोला था सुब्रत जी आपको, एनकालोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस ऐसा है जैसे मैंने आपको कहा था रेट में बहुत सारे छोटे छोटे हड्डियां होती हैं, वो आपस में जुड़ जाते हैं यानी फ्यूज होते हैं। जैसे ये दो अलग अलग हड्डी हैं, ये यहाँ पे ऐसे बेंड हो सकता है। एल्कालाइजिंग स्पॉन्डिलाइटिस में ये आपस में फिक्स हो जाएंगे, जुड़ जाएगा, फिर आप इसको बेंड नहीं कर सकते। एल्कालाइजिंग स्पॉन्डिलाइटिस में क्या होगा, आप अपने गर्दन को ऐसे बेंड नहीं कर सकते, वो स्ट्रेट ही रहेगा, आपको पूरा शरीर बैंड करना, घुमाना पड़ेगा। इसका जो मेडिकल रिसर्च के हिसाब से इसका एक ही इलाज है, एक इंटरफेरॉन का इंजेक्शन, उसके अलावा इसका कोई दवाई नहीं है। तो हम उनको ये बताएंगे, साथ में आप बोल सकते हैं कि आप हमारा एक दो प्रोडक्ट ट्राई करके देखो। उसमें से पहला प्रोडक्ट आएगा आरजी फ्यूल, ऑर्थोमेगा। आप पेन के लिए नोनी जूस भी दे सकते हैं। ये दो तीन प्रोडक्ट आप उनको सजेस्ट करेंगे। जगदीश, इसका सवाल है खाने के बाद लूज मोशन, जैसे मैंने कहा था आईबीएस की प्रॉब्लम हो सकती है, उसके लिए हम लोगों के पास डाइजेस्ट वेल है, ओके लिवर है, आप लिवर फ्यूल भी दे सकते हैं, डाइजेस्टिव, इस तरह के प्रोडक्ट आप दे सकते हैं। आई का पावर -4 है। अगर कम उम्र के बच्चे हैं डीएन जायसवाल जी, तो आप उनका आई फ्यूल देना शुरू, कम उम्र का मतलब बिलो 30 बिलो 40 अगर है तो आप आई फ्यूल देना शुरू कर सकते हैं। चेस्ट में पानी है तो क्या दे? चेस्ट में पानी का मतलब मैं समझ सकता हूँ कि लंग्स में पानी, ऐसे बहुत सारे कारणों से होता है। पहला प्रोडक्ट आप उनको आरजी फ्यूल देंगे, कॉफ फाइटर देंगे और पुनर्नवा देंगे। एक सवाल है फ्रोजन शोल्डर, फ्रोजन शोल्डर के लिए भी हमें आरजी फ्यूल देना होगा ताकि वहां पे ब्लड सर्कुलेशन बढ़े, जहां पे वो जॉइन होता है उस जॉइन में ब्लड सप्लाई बढ़ जाए। साथ में आप ऑर्थोमेगा दे सकते हैं, कुरकुमिन C3 भी दे सकते हैं। 2 साल के बच्चों के लिए वैसे तो हमारे पास इतना प्रोडक्ट है नहीं, इतने कम उम्र के, फिर भी आप थोड़ा सा जो ओके लिवर का ढक्कन है उस ढक्कन का आधा ढक्कन ओके लिवर खाने से आधा घंटे पहले आप खिला सकते हैं, उससे उनका भूख बढ़ेगा। क्या किसी का कोई सवाल रह गया जिसका जवाब नहीं दिया? लेकिन दोस्तों मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करूंगा एक खास बात का, कि हमारे जो प्रोडक्ट्स हैं आप बीमार लोगों को दो, जरूर दो, लेकिन उससे पहले अच्छे लोगों तक पहुंचाना है। अच्छे लोग अगर बीमारियों से बचने लगे, उसका पब्लिसिटी ज्यादा होगा तो लोगों का पैसा बचेगा, लोग एक बेहतरीन जिंदगी जिएंगे, लोगों का खर्चा कम होगा, क्योंकि हमारे प्रोडक्ट बहुत रीजनेबल अफोर्डेबल प्राइस में आते हैं। 400-500 में, 1000 में आप लोगों को ऑलमोस्ट सारे बीमारी का प्रोडक्ट दे सकते हैं। 1000-2000 में 6 महीना 9 महीना यूज करेगा वो लगभग ठीक हो जाएंगे, फिर फ्यूचर में उनको बीमारियां नहीं होंगी। तो आप लोगों को ऐसा ही प्रोडक्ट दें जिससे लोगों का बीमारी बचे, बाद में आप इलाज के लिए प्रोडक्ट देना। रीमा जी, मॉर्निंग में अगर खांसी होती तो आप सुबह सुबह उठ के पंच तुलसी पिए, कॉफ फेटल ले, और पंच तुलसी का गर्म पानी में डालकर उसका वेपर ले। वाटर रिटेंशन में आप डायरिटिक आई मीन पुनर्नवा और किडनी फ्यूल दे सकते हैं। फातिमा अंसारी जी। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आज का क्वेश्चन आंसर सेशन आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो आप इस सेशन को एक बार अपना फीडबैक दे सकते हैं, और फीडबैक देने का सबसे अच्छा तरीका आप 10 में से रेटिंग दे सकते हैं, कितना अच्छा लगा उस हिसाब से आप आउट ऑफ 10 पॉइंट्स दे सकते हैं। और फ्रिक्वेंटली बीच बीच में हम इस तरह का सेशन करेंगे ताकि ट्रेनिंग के बावजूद अगर कोई सवाल आपके मन में रह जाता है उसका जवाब हम आपको दे पाए, और ऐसे सवाल जो आपको फील्ड में मिलते हैं उस तरह के सवाल आपको दे पाए, सवालों का जवाब। तो दोस्तों एक बार फिर से आप सबको, आप सबके परिवार वालों को हम ओके लाइफ केयर की तरफ से बहुत बहुत बधाई हो दीपावली और धनतेरस की। आपके घर में खूब सारा खुशियां आए। ओके लाइफ केयर आपकी जिंदगी में बहुत बहुत खुशियां लेके आए, कामयाबी लेके आए, आपके परिवार के तमाम लोगों तक ओके लाइफ केयर पहुंचे। और मैं छोटा सा रिक्वेस्ट करूंगा,
दिवाली की मौके पे अगर आप लोग अपने रिश्तेदारों को, परिवारजनों को कुछ गिफ्ट देना चाहते हैं, कुछ भी, जैसे हम मिठाई देते हैं बेसिकली, तो मेरा रिक्वेस्ट है इस बार आप मिठाई गिफ्ट ना दें, आप ओके लैब का कोई अच्छा सा प्रोडक्ट उनको गिफ्ट करें। हो सके तो बेरी फ्यूल गिफ्ट करें, उनको अच्छा लगेगा और फिर वो बाद में आपसे प्रोडक्ट खरीद के भी खाएंगे। तो कितने सारे लोग मेरे साथ देंगे कि आप अपने फैमिली वालों को ओके लाइफकेयर का प्रोडक्ट गिफ्ट करने वाले इस दिवाली में, अच्छे से पैकिंग करके सुंदर से सजा के देना, उनको अच्छा लगेगा। किसी को अगर डायबिटीज है, आप मधुमेह किट गिफ्ट करो। अगर कोई लगता है कि कमजोर है, आप उनको माई 90 दे सकते हैं, पिंक 18 दे सकते हैं। तो आप अपने हिसाब से आप किचन के प्रोडक्ट भी दे सकते हैं, मसाले हमारे पास, राइस ब्रांड है हमारे पास, कॉस्मेटिक दे सकते हैं। जो भी आपका मन करता है आप उनको गिफ्ट करें। इससे आपका प्रोडक्ट का प्रमोशन होगा और आपसे पूछेंगे कि ये कैसे लेना है, मुझे बताओ जरा, और वो इस्तेमाल भी करेंगे। ये सबसे अच्छा मौका है कि आप लोगों तक अपना प्रोडक्ट पहुंचाएं। 1000 रुपए आप दुकान पे खर्च ना करें, अपना प्रोडक्ट दें। तो थैंक यू सो मच। फिर मिलेंगे एक ऐसी सेशन के साथ, तब तक के लिए इजाजत चाहूंगा। थैंक यू सो मच एंड गुड डे।